क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है कि मेरा खून बहुत गाढ़ा है, या फिर ज्यादा पानी पी लो खून पतला हो जाएगा। बहुत से लोग मानते हैं कि पानी कम पीने से ही खून गाढ़ा हो जाता है और ज्यादा पानी पीने से ये पूरी तरह ठीक हो जाता है, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल्स नोएडा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर खून गाढ़ा होने का मतलब क्या होता है और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इसके लक्षण क्या हैं और किन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि खून गाढ़ा होने का मतलब क्या है। हमारे शरीर में बहने वाला खून सिर्फ लाल रंग का लिक्विड नहीं है, इसमें लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जैसे कई हिस्से होते हैं। जब किसी कारण से खून सामान्य से ज्यादा गाढ़ा या चिपचिपा हो जाता है तो उसे शरीर की नसों में बहने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी सिचुएशन में शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचने में भी परेशानी हो सकती है। अगर ये समस्या ज्यादा बढ़ जाए तो खून के थक्के यानी ब्लड क्लॉट्स बनने का खतरा भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि इसे हल्के लेना खतरनाक हो सकता है। अब समझते हैं कि आखिर खून गाढ़ा क्यों होता है। सबसे आम कारण है शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन। जब शरीर में पानी कम हो जाता है तो खून कुछ समय के लिए ज्यादा गाढ़ा लग सकता है, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। कुछ लोगों में शरीर जरूरत से ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं बनाने लगता है। कुछ जेनेटिक बीमारियां भी इसकी वजह बन सकती है। धूम्रपान करने वाले लोगों में भी ये जोखिम बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल दवाइयां, लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना या कुछ गंभीर बीमारियां भी इस समस्या का कारण बन सकती हैं। यानी हर बार गाढ़े खून की वजह सिर्फ कम पानी पीना नहीं होता। अब इसके लक्षण क्या होते हैं वो समझते हैं। शुरुआत में कई लोगों को कई लक्षण महसूस नहीं होते, लेकिन जब समस्या बढ़ने लगती है तो शरीर कुछ संकेत देने लगता है, जैसे बार बार सिर दर्द होना, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना, जल्दी थक जाना, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन, सांस फूलना या शरीर में कमजोरी महसूस होना। अगर खून का थक्का बन जाए तो सिचुएशन गंभीर हो सकती है, जैसे अचानक सीने में तेज दर्द, सांस लेने में परेशानी, हाथ या पैर में सूजन या तेज दर्द, या फिर शरीर के किसी हिस्से में अचानक कमजोरी महसूस होना। ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। अब समझते हैं कि किन लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आप धूम्रपान करते हैं, आप डायबिटिक हैं, आप ब्लड प्रेशर से या दिल की बीमारी से ग्रसित हैं, आपका वजन बहुत ज्यादा है या परिवार में किसी को पहले से ऐसी कोई परेशानी रही हो, तो आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। अब सवाल आता है कि क्या ज्यादा पानी पीने से खून पतला हो जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर शरीर में पानी की कमी है तो पर्याप्त पानी पीना जरूर फायदेमंद है, लेकिन अगर खून गाढ़ा होने की वजह कोई बीमारी है तो सिर्फ पानी पीने से समस्या ठीक नहीं होगी। इसी तरह बिना डॉक्टर की सलाह के ब्लड थिनर दवा लेना भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर मिलने वाले घरेलू नुस्खों पर भरोसा करने की बजाय सही जांच कराना ज्यादा जरूरी है। इससे बचाव कैसे करें? सबसे पहले दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चलें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। कई घंटों तक लगातार बैठे रहने से बचें। अगर ऑफिस में काम करते हैं तो हर 1 घंटे बाद थोड़ा टहल लें। धूम्रपान और तंबाकू से दूरी बनाए रखें। संतुलित आहार लें जिसमें फल, हरी सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हो। अगर डॉक्टर ने कोई दवाई दी है तो उसे प्रॉपर टाइम पे ले और बिना डॉक्टर से सलाह किए उसे बंद ना करें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से ब्लड टेस्ट भी कराते रहें। तो दोस्तों, खून गाढ़ा होना कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि कई कारणों से होने वाली एक सिचुएशन है। इसलिए
अगर आपको बार बार सिर में दर्द, चक्कर आना या सांस फूलना या कोई असामान्य लक्षण महसूस हो रहे हो तो इसे नजरअंदाज ना करें। समय पर जांच करें और सही इलाज से कई गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। याद रखिए, इंटरनेट की सलाह से ज्यादा जरूरी है डॉक्टर की सही सलाह, जो आपको मिलेगी नोएडा के फेलिक्स हॉस्पिटल में। तो आज ही इस दिए गए नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।